तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे शेयर की जो रहेंगे यहाँ पे न्यूज में। ये हैं आज की चर्चित शेयर, इन पर बनी रहेगी कड़ी नज़र। शेयर की हर हलचल पर पैनी नज़र रखकर आपके निवेश को सुरक्षित जरूर किया जा सकता है। यहाँ हम बता रहे हैं कि ऐसे शेयर जो रहेंगे आज खबरों में और जिन पर होगा बाजार की नज़र। तो यहाँ पे हमारे पहले नंबर पे लिस्ट में आ जाता है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने 30 सितंबर 2021 को ख़त्म हुई दूसरी तिमाही के नतीजे घोषणा कर दिए हैं, जिसमें जिसके मुताबिक इस तिमाही में कंपनी को 4,415 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में दूसरे तिमाही में कंपनी का घाटा 307 करोड़ रुपए पर रहा था। टीवी18 ने पोल में कंपनी को दूसरे तिमाही में 3,659 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान लगाया गया है। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 61,378 करोड़ रुपए पर रही है, जो कि पिछले वित्त वर्ष से दूसरे तिमाही में 53,530 करोड़ रुपए पर रही थी। वहीं पोल की बात करें तो दूसरी तिमाही में कंपनी के आय में 59,000 करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान किया गया था। टाटा मोटर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सेमी कंडक्टर की शॉर्टेज कंपनी से लिए चुनौती बनी हुई है। कंपनी इस चुनौती को निपटने के लिए सभी संभव कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स में यही सारी अपडेट थी। अब यहाँ पे मैं निकल के आ रही दूसरी नंबर पे, जो कि है डी लिंक। वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 50.1% बढ़कर 12.8 करोड़ रुपए पर रहा है, जबकि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 8.5 करोड़ रुपए पर रहा था। वहीं कंपनी की आमदनी में भी इजाफा देखने को मिला है और यह 50.9% की बढ़त के साथ 245.5 करोड़ रुपए पर रही है, जो कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 162.7 करोड़ रुपए पर रही थी। और यहाँ पे हमारे तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। HDFC ने नवंबर को दूसरे तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कंपनी ने मुनाफा सालाना आधार पर 31.7% बढ़ोतरी देखने को मिली है और यह 3,780 करोड़ रुपए पर रहा है। इसके अवधि में कंपनी की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM अपनी 5 महीने की हाई लेवल पर रही है। इसके अलावा कंपनी के एसेट क्वालिटी में भी जानदार सुधार देखने को मिली है। हाई डिविडेंड इनकम और निम्न खर्च है वजह से कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें कि पिछले साल की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2,870 करोड़ रुपए पर रहा था। दूसरी तिमाही में कंपनी की ब्याज से होने वाली कमाई आधार पर 12.7% बढ़कर 4,108 करोड़ रुपए पर रही है। दूसरी तिमाही में कंपनी का नतीजा बाजार के अनुसार के मुताबिक ही रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे चौथी नंबर पे आ जाता है स्पार्स। Q2 FY22 की दूसरी तिमाही में आमदनी 58% बढ़कर 27.87 करोड़ रुपए पर रही है, जो कि पिछले साल की इसी वित्त वर्ष में 17.64 करोड़ रुपए पर रही है। वहीं कंपनी की इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा घटकर 55.17 करोड़ रुपए पर आ गया है, जो कि पिछले साल के इसी अवधि में 83.49 करोड़ रुपए पर रहा था। अब यहाँ पे हमारे पांचवें नंबर पे आ जाती है चंबल फर्टिलाइजर। Q2 की दूसरी तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू 12% बढ़कर 4,478 करोड़ रुपए पर रही है, जो कि पिछले साल की दूसरी तिमाही में 3,986 करोड़ रुपए पर रही थी। वहीं कंपनी का मुनाफा 16% उछला है और यह 505.77 करोड़ रुपए पर रहा है। तो ये चंबल फर्टिलाइजर में भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमारी 6वें नंबर पे आ जाता है द फोनिक्स मिल्स। तो द फोनिक्स मिल की बात करें तो Q2 FY22 की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 73% बढ़कर 371.30 करोड़ रुपए पर रही है, जो कि पिछले साल की दूसरी तिमाही में 214.91 करोड़ रुपए पर रही थी। वहीं इस कंपनी के इस वित्त वर्ष की घाटे में मुनाफे में आई है। कंपनी की 63.15 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है।
तो यही कुछ स्टॉक थे जो आज रहेंगे सुर्खियों में, और इन पे आप बनाए रखिएगा कड़ी नज़र। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।